हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो ऐसे तो आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज मनीषा रसोई में क्या बनने वाला है। बहुत ही टेस्टी कटहल की सब्जी, जिसे बच्चे से बड़े भी सभी चाव से खाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम कटहल लिया है। इसको छील के कट करके अच्छे से धो लिए हैं। बड़े साइज़ के कटहल है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको बारीक कट कर लिए हैं। 3 बड़े साइज़ के प्याज है, इनको भी लंबे स्लाइस में कट कर लिए हैं। फ़ोरन में लिए हैं 2 सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, पंचफोरन ले लिए हैं। मसाले में ले लिए हैं 1 लहसुन, हरी मिर्च, 1 टीस्पून धनिया, हाफ़ टी स्पून जीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। इन सभी का एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लिए हैं। मिक्सर जार में इन सभी मसाले को ऐड करेंगे। फिर जो हम लहसुन, हरी मिर्च लिए हैं उनको भी ऐड कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। फिर हम इनका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। देखिए, मैंने इनका बारीक पेस्ट बना लिया है। अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कटहल को फ्राई करेंगे। तो कटहल को फ्राई करने के लिए कढ़ाई को हम पहले से ही रख दिए थे गर्म होने के लिए। कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है। उसमें हम सरसों तेल ले लेंगे। सरसों तेल में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब उसमें जो हम कटहल कट करके रखे थे उनको ऐड कर लेंगे। कटहल को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर लेंगे। अभी नमक ऐड करने से कटहल में अंदर तक नमक एब्जॉर्ब हो जाते हैं। गैस का फ्लेम को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही कटहल को हम फ्राई करेंगे। कटहल हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए, हमारे कटहल फ्राई हो चुके हैं। अब कढ़ाई को हम पहले से ही रख दिए थे गर्म होने के लिए। कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है। उसमें हम सरसों तेल ले लेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। उसमें हम जो पंचफोरन लिए थे उनको ऐड कर देंगे। अब पंचफोरन को हम अच्छे से चटकने देंगे। देखिए, हमारे पंचफोरन भी चटक चुके हैं। अब उसमें जो प्याज कट किए थे उनको ऐड कर लेंगे। अब प्याज को हम हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से भूनेंगे। प्याज भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब उसमें जो हम मसाले रेडी किए थे उनको ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। मसाले को हम मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले में से हमारे तेल ना छोड़ दे। तो देखिए, बिल्कुल इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। मसाले हमारे 50% तक भून चुकी हैं। अब उसमें हम जो टमाटर कट किए थे उनको ऐड कर लेंगे। फिर हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे। सब्जी में अच्छा कलर लाने के लिए हम हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके ऐड कर लेंगे। और इनको तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारे टमाटर ना गल जाए, मसाले में से हमारे तेल ना छोड़ दे। तो देखिए, बिल्कुल इस तरीके से गैस का फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। आप इस तरीके से कटहल की सब्ज़ी बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हमारे मसाले भी बिल्कुल भून चुकी हैं, टमाटर भी गल चुका है। अब उसमें हम जो कटहल फ्राई करके रखे थे उनको ऐड कर लेंगे। कटहल को हम मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, हमारे कटहल में मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इनको हम 3 से 4 मिनट तक मसाले के साथ ऐसे ही भून लेंगे
3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मसाले और कटहल भी हमारे बिल्कुल भून चुके हैं। अब उसमें हम पानी ऐड कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इनको ढक देंगे। मिनट हो चुके हैं, अब इनको हम चेक कर लेते हैं। इनको हम चला लेंगे फिर से और फिर हम कटहल को चेक करेंगे। देखिए हमारे कटहल बिल्कुल हो चुकी है। हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर लेंगे और गरम मसाले को सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस 1 मिनट के लिए इनको अच्छे से पकने देंगे। 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। फिर हम इनको सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए मैंने एक सर्विंग बाउल लिया है, उसमें हम सब्जी को सर्व कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और ट्राई करने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।